हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आपने कहा था कि बैकग्राउंड म्यूज़िक चेंज करने के लिए, तो मैंने चेंज कर दिया। आई डोंट नो इसमें कॉपीराइट है या नहीं, देखते हैं क्या होता है। तो मुझे बताना, हाँ, ये म्यूज़िक कैसा है। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा लगभग एक हफ्ते के लिए छुट्टी लिया था अपने जॉब से, इसलिए वो विंग से मिल भी नहीं रहा था। वो विंग से दूरी बनाए रख रहा था। तभी जेवोचुन ने विंग को हेल्प किया एंड विंग एक दिन रात को लंजा के घर में आ गया। लंजा उसको देखकर चौंक गया एंड लंजा ने अपने फीलिंग्स को अपने अंदर नहीं रख पाया। उसने विंग को सब कुछ बता दिया एंड उसने विंग को किस भी किया। उसने कहा, विंग, आई लव यू। ये सुन के विंग फ्रोज हो गया, उसके आंखों से आंसू निकल रहा था। अब विंग भी अपने अंदर फीलिंग्स को नहीं रख पा रहा था, वो सब कुछ बताना चाहता था। उसने कहा, मुझे किसी से प्यार करने से बहुत डर लगता है, क्योंकि जब भी मैं किसी को प्यार करता हूँ वो सब लोग मुझसे छीन जाते हैं। ये सब सुन के लंजा सरप्राइज्ड हो गया था। ये बात विंग ने नोटिस किया। विंग ने कहा, मुझे डर लग रहा है, अगर मैं तुमसे प्यार करूँगा तो फिर तुम भी मुझसे छीन जाओगे। लंजा ने कहा, विंग, क्या मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ? विंग ने कुछ भी नहीं कहा, वो सिर्फ लंजा को ही देखे जा रहा था। लंजा ने विंग के चिक्स में हाथ रखी और कहा, इसका मतलब हाँ समझू? अब धीरे धीरे लंजा विंग के पास आया। देन फिर से उसने विंग के लिप्स में किस किया। लंजा ने कहा, तुम्हारे लिप्स बहुत सॉफ्ट है। विंग को भी बहुत अच्छा लग रहा था। तभी उसको याद आया कि उसे अभी वापस जाना चाहिए, वरना जेवोचुन फंस जाएंगे। उसने कहा, मुझे जाना होगा। ये बोल के वो वहाँ से जाने ही वाला था, तभी लंजा ने उसके हाथ को पकड़ लिया एंड उसे अपने तरफ खींच लिया और कहा, रुक जाओ। देन वो फिर से विंग को किस करने लगा। ये किस डिमांडिंग वाला था। उनका किस धीरे धीरे रफ होते जा रहा था। विंग ने कम्प्लीटली अपने आप को गिव अप कर दिया था लंजा को। विंग के बॉडी में गूज़बम्प्स आ रहे थे। लंजा ने अपने हाथ को विंग के वेस्ट में रैप कर लिया। तभी उसको फील हुआ कि विंग बहुत ही ज़्यादा स्किनियर है। विंग ने भी अपने हाथ को लंजा के गले में रैप कर लिया एंड दूसरे हाथ को उसने लंजा के चेस्ट में रखा एंड शर्ट पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचने लगा। उनके बॉडी एक दूसरे को प्रेस कर रहा था। अब धीरे धीरे लंजा विंग को बेड की तरफ लेकर गया। उसने विंग को बेड पे लेटा दिया। विंग ने भी अपने आप को लंजा पे सबमिट कर दिया था। लंजा धीरे धीरे विंग के बॉडी पे अपना हक जमा रहा था। वो विंग को किस कर रहा था एंड टीज भी कर रहा था। इसकी वजह से विंग बहुत ही ज़्यादा क्रेजी हो रहा था, क्योंकि लंजा बहुत ही ज़्यादा टीज कर रहा है, उसे टच नहीं कर रहा। धीरे धीरे लंजा विंग के बॉडी से कपड़े को हटाने लगा एंड अब विंग के बॉडी लंजा को विजिबल हो रहा था। विंग के बॉडी में बहुत सारे स्कर्ट्स थे एंड वो बहुत ही थिन था। विंग को बहुत ही एम्बेरस फील हो रहा था। उसने अपनी आंखें एंड फेस टर्न कर लिया था लंजा से। लंजा ने कहा, विंग, मेरी तरफ देखो, तुम ब्यूटीफुल हो। लंजा ने फिर से विंग को किस किया। देन उसने विंग के बॉटम लिप को बाइट कर लिया। अब धीरे धीरे लंजा विंग के लोअर गारमेंट्स को भी खोलने लगा। देन लंजा विंग की तरफ ही देखने लगा। विंग को बहुत ही ज़्यादा शाय फील हो रहा था। उसने कहा, लंजा, मेरी तरफ ऐसे मत देखो। लंजा ने कहा, तो फिर तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ? विंग ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या चाहता हूँ? लंजा ने कहा, शायद मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। विंग ने कभी सोचा भी नहीं था कि लंजा बेड पे इतना टीज भी कर सकता है। उसने लंजा के चेस्ट में अपना हाथ रखी और कहा, यह बिल्कुल भी फेयर नहीं है कि तुम अपने बॉडी को अपने डॉक्टर यूनिफॉर्म में छुपा रहे हो। आई एम श्योर तुम्हारी बॉडी बहुत ही अट्रैक्टिव है। लंजा ने कहा, तो फिर मैं वही करूँगा जो तुम चाहते हो। धीरे धीरे लंजा अपने बॉडी से कपड़े को हटाने लगा। अब लंजा विंग के पूरे बॉडी में किस करने लगा एंड बाइट करने लगा, हाई किस देने लगा एंड धीरे धीरे उनका रोमांटिक सेशन स्टार्ट हो गया। उनका रोमांटिक सेशन हो जाने के बाद विंग सो गया था। लंजा ने कहा, आई लव यू। देन लंजा भी सो गया। इस तरफ मेंटल हॉस्पिटल में जेवोचुन को बहुत डर लगने लगा जब अंकल ने उसे अपने केबिन में बुलाया। जेवोचुन को पता है कि अंकल किस बारे में बात करने वाले हैं।
ज़ेबोचुन अंकल के रूम में गए। अंकल ने कहा, सीचन, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। ज़ेबोचुन ने कहा, आई नो, आई एम सॉरी अंकल। अंकल ने कहा, वांग जी के एब्सेंस में मैंने तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिया था विवुशियन का, एंड तुम्हें पता है ना कि मेंटल हॉस्पिटल के सारे पेशेंट्स किलर्स होते हैं एंड विवुशियन सबसे ज़्यादा डेंजरस है। ज़ेबोचुन ने नोट किया और कहा, आप सही कह रहे हैं अंकल, आई एम रियली सॉरी। मैं इसके बाद से केयरफुल रहूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ ये फिर से कभी भी नहीं होगा। अंकल ने कहा, आई होप ये फिर से कभी भी ना हो, वरना मुझे तुम्हें जॉब से निकालना पड़ेगा। अब सुबह हो गया। विंग धीरे धीरे आंखें खोलने लगा। उसके फेस में सनलाइट पड़ने लगा। विंग को बहुत ही ऑकवर्ड लगा क्योंकि मेंटल हॉस्पिटल में कोई भी विंडोज़ नहीं है, तो फिर सनलाइट आने का कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर उसके फेस में सनलाइट कैसे आ रहा है। उसने धीरे धीरे अपने आंखें फुल्ली खोला। देन उसे रियलाइज़ हुआ कि ये मेंटल हॉस्पिटल नहीं है और ना ही उसका कमरा, एंड वो नेकेड है। फिर उसने देखा कि उसके पास एक और आदमी सोया हुआ है, वो भी नेकेड है, एंड ये और कोई नहीं, लंजा है। विंग सोच रहा था, मैंने क्या किया है, और लंजा लंजा यहाँ पर कैसा। तभी लंजा ने भी आंखें खोला। लंजा ने कहा, विंग। विंग ने कहा, लास्ट नाइट क्या हुआ था। लंजा बहुत ही सरप्राइज्ड हो गया। उसने कहा, तुम्हें याद नहीं। विंग ने अपने हेड को शेक करते हुए कहा, नहीं, एंड मुझे लगता है कुछ गलत हुआ होगा। देन वो बेड से उतर गया एंड ड्रेसअप करने लगा और कहा, बाय द वे, जो कुछ भी हुआ है उसे सीरियसली मत लो, ये नॉर्मल है। देन वो घर से निकल गया। लंजा बहुत ही शॉक्ड था, वो बहुत ही हर्ट था, वो रोना चाहता था क्योंकि विंग सही कह रहा है, शायद ये एक मिस्टेक है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये होना ही नहीं चाहिए था। उसे बहुत ही हार्ट में पेन फील हो रहा था। अब हॉस्पिटल में विंग अपने कमरे में चला गया था एंड वो बहुत ही स्टिफ था, एकदम रोबोट की तरह। एंड इस तरफ लंजा अपने केबिन में था। ज़ेबोचुन लंजा के केबिन में आए और कहा, वांग जी। लंजा ने ज़ेबोचुन की तरफ देखा। वो देख सकते थे कि ज़ेबोचुन बहुत ही टेंस्ड है। ज़ेबोचुन ने कहा, मिस्टर वी किसी से बात नहीं कर रहे हैं और ना ही किसी से आई कांटेक्ट कर रहे हैं जब से वो वापस लौटा है। लंजा ने कहा, आपने कहा कि वो अपने रूम में है, राइट। ज़ेबोचुन ने कहा, हाँ। लंजा ने एक डीप ब्रेथ लिया, क्योंकि जो भी हो, उनके बीच में जो कुछ भी हुआ है, फिर भी विंग उसका पेशेंट है। हाँ, लंजा का हार्ट ब्रेक ज़रूर हुआ है, बट फिर भी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। लंजा अब अपने रूम से बाहर चला गया। इस तरफ विंग के रूम में विंग चुपचाप बैठा हुआ था। वो सिर्फ वॉल्स को ही देखे जा रहा था। वो सोच रहा था, ये एक रूम नहीं है, ये एक जेल है। जब मेरे पास चांस था तब मुझे भाग जाना चाहिए था। तभी उसके अंदर से आवाज़ ने कहा, जैसे कि तुम्हारे पास कोई जगह है जाने के लिए। तभी विंग को सुनाई दिया, उसके रूम में कोई आया है। लंजा ने कहा, विंग। लंजा के ऐसे आने से विंग थोड़ा शॉक्ड हो गया। उसने कहा, ओ लंजा। लंजा धीरे धीरे विंग के पास आया एंड विंग के पास आके बैठ गया। उसने कहा, विंग, तुम्हारी वजह से मैं चिंतित हो गया था, कभी भी ऐसा सडनली निकल मत जाना। विंग ने कहा, आई एम सॉरी। विंग को पता नहीं कि वो सॉरी किस वजह से कह रहा है, सडनली चले जाने के लिए या फिर कुछ याद ना रखने के लिए, उसे पता नहीं है। बट उसे अंदर ही अंदर बहुत ही एम्प्टीनेस फील हो रहा था। अब रात हो गया था। विंग सोने की कोशिश कर रहा था, बट एज यूजुअल उसे नींद नहीं आ रहा था एंड नाइटमेयर्स आ रहा था। उसके अंदर से फिर से आवाज़ आने लगी एंड वो चिल्ला चिल्ला कर शट अप बोलने लगा। बाहर पे जो डॉक्टर गार्ड्स में थे उनको ये सब कुछ सुनाई दिया। वो सब लोग विंग के रूम के अंदर आए। कुछ डॉक्टर्स ने विंग के हाथ को टाइटली पकड़ लिया एंड कुछ डॉक्टर्स ने उसके पाँव को, एंड एक डॉक्टर के हाथ में इंजेक्शन था। विंग ने कहा, प्लीज़ ऐसा मत करो। डॉक्टर ने कहा, ये तुम्हारे भलाई के लिए ही है मिस्टर वी। फिर उन्होंने विंग के ऊपर इंजेक्शन लगा दिया एंड धीरे धीरे विंग बेहोश हो गया। अब सुबह हो गई एंड लंजा हर रोज़ की तरह विंग के कमरे में आया, बट आज विंग थोड़ा डिफरेंट लग रहा था, लाइक टोटली मेस, बट फिर भी वो ब्यूटीफुल दिख रहा था। उसका हेयर मेसी था, उसके डार्क सर्कल्स भी बढ़ गए थे।
वो बहुत ही दुबला हो गया था। उसके खुद के कपड़े उसके ऊपर बड़ा लग रहा था। उसके कॉलर बोन भी विजिबल हो रहा था एंड उसके हाई कीज भी, जो लंजा ने उसको दिया था। लंजा ने कहा, गुड मॉर्निंग विंग, आज तुम कैसा फील कर रहे हो? विंग ने रोबोटिक वॉइस में कहा, गुड। लंजा को पता चल गया था कि कुछ तो गलत है। लंजा ने कहा, विंग क्या हुआ है? लंजा को पता था कि विंग आंसर नहीं देने वाला। विंग ने कहा, कुछ भी नहीं, मैं ठीक हूँ। लंजा ने कहा, क्या तुम श्योर हो? वो चाहता था कि विंग उससे शेयर करे ताकि वो विंग का हेल्प कर सके। विंग ने अपने हेड को शेक किया और कहा, कुछ भी गलत नहीं हुआ है, आई प्रॉमिस। अब लंजा बहुत ही हार्श वॉइस में कहा, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। उसने डिमांडिंग वॉइस में कहा, मुझे बताओ क्या हुआ है। लंजा को झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। वो झूठ से सख्त नफरत करता है एंड विंग को भी डिमांड से बहुत नफरत है। वो नहीं चाहता कि कोई उससे डिमांड करे। तो विंग ने चिल्ला कर कहा, मैंने तुमसे कहा ना कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है। लंजा ने विंग को शांत करने की कोशिश किया। उसने विंग के शोल्डर में अपने हाथ रखी। विंग ने उसके हाथ को हटा दिया। उसने दीवार पे पंच किया और कहा, यहाँ से चले जाओ लंजा, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाना चाहता। लंजा ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाने वाला विंग, तुम्हें अकेले छोड़ के तो बिल्कुल भी नहीं। विंग उसके सामने तो था बट विंग उसके अंदर नहीं था। विंग जैसे फ्लैशबैक में खो गया था। उसने लंजा को जोर से पुश किया और कहा, चले जाओ। लंजा ऑलमोस्ट गिरने ही वाला था। तभी लंजा ने कहा, मुझे तुम्हारे हेल्प करने दो विंग। विंग को बहुत ही अच्छा लगा कि लाइफ में फर्स्ट टाइम कोई उसका हेल्प करना चाहता है, कोई उसके बारे में सुनना चाहता है, उसे बचाना चाहता है। वो लंजा के पास आया और कहा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचाओ, ये नाइटमेयर्स मुझे ड्रॉन कर रहा है, प्लीज़ मुझे इससे बाहर निकालो। वो लंजे के और पास गया एंड उन दोनों की फॉरहेड टच कर रहा था। विंग ने कहा, प्लीज़ बचाओ मुझे। अब रात हो गया था। विंग को नींद नहीं आ रहा था। उसके नाइटमेयर के बारे में याद आ रहा था। देन वो मिरर के सामने गया। वो अपने बॉडी को देख रहा था। उसका बॉडी कितना स्किनी है, उसके बॉडी में कितने सारे स्कर्ट्स हैं। तभी उसको सुनाई दे रहा था अंदर की आवाज़। वो कह रहे थे, मर जाओ मर जाओ। वो ये सब कंटिन्यू कह रहे थे। विंग ने मिरर पे एक पंच किया एंड वो मिरर टूट गया। विंग के हाथों से खून निकल रहा था। उसे लग रहा था शायद पंच करने से ये आवाज़ रुक जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। एंड इस तरफ लंजा अपने केबिन में बैठ के अपने नोटबुक में लिख रहा था कि विंग के मूड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। कभी कभी वो बहुत ही एग्रेसिव होता है, कभी कभी वो बहुत ही साइलेंट होता है। आज वो बिल्कुल हेल्पलेस दिख रहा था। उसने मुझसे बेग किया हेल्प के लिए, सेफ के लिए, बट उसने कुछ क्लियरली कहा नहीं। मैं देख सकता था कि वो फ्लैशबैक में खो चुका है। मैंने उसे कभी भी ऐसा नहीं देखा। मुझे लगता है उसका मेडिसिन के डोज कम करना पड़ेगा। तभी उसको अंकल के रूम से बुलावा आया। वो अंकल के रूम में गया। अंकल ने कहा, वांग जी, तुमने कहा कि तुम विंग के मेडिसिन के डोज कम करना चाहते हो, क्या तुम श्योर हो? क्योंकि विंग ने कोई भी पॉजिटिव प्रोग्रेस नहीं किया है। डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की उसे मेडिसिन देने के लिए, बट कोई भी उसे अपने आप को हार्म करने से नहीं रोक पा रहा है। लंजा ने कहा, क्योंकि वो लोग रॉन्ग ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हैं। ये सुन के लानकुरन शॉक्ड हो गया, क्योंकि कभी भी उनका नेफ्यू ऐसे डिफरेंट डिसीजन नहीं देता। अंकल ने कहा, क्या तुम श्योर हो? लंजा ने कहा, हाँ, क्योंकि इस बीमारी का मेन ट्रीटमेंट साइकोथेरेपी है। लानकुरन ने शाई किया, क्योंकि वो कभी भी अपने नेफ्यू के ऐसे डिसीजन को अप्रूव नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि वो अब इस कंडीशन में है कि वो किसी के साथ कम्युनिकेट करे। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा डिसीजन सही है? लंजा ने कहा, हाँ, क्योंकि ये प्रूव्ड है जहाँ पे मेडिसिन काम नहीं करता वहाँ पे साइकियाट्री काम करता है। मेडिसिन तो सिर्फ सिम्टम्स को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, बट ये परमानेंटली इम्प्रूवमेंट में कोई भी हेल्प नहीं करता। कुछ देर के लिए अंकल सिर्फ लंजा की तरफ ही देख रहे थे। उन्होंने कहा, वांग जी। देन उन्होंने लंजा के हाथों में एक फाइल दी और कहा,
इस फाइल में विंग ने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ है। उसे बहुत ही अच्छा लगेगा ये देख के कि उसका डॉक्टर्स उसके फैमिली से ज़्यादा उसको एब्जॉर्ब करता है। तुम उसके डॉक्टर हो, सो तुम्हें उसे सिखाना पड़ेगा कि कैसे अपने आप को कंट्रोल करना होता है। ये सुन के लंचा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने फाइल को अंकल के टेबल में ज़ोर से फेंक दी और वहाँ से चला गया। अंकल ने कहा वांग जी, बट लंचा ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उसके विंग के बारे में कुछ भी कहे। अब लंचा विंग के रूम के अंदर आया। जब उसने विंग को देखा उसको बिलीव नहीं हो रहा था। विंग चुपचाप खड़ा हुआ था एंड उसके आसपास खून थे। उसके हाथों से खून निकल रहा था। उसके हाथों में एक कांच का टुकड़ा था। लंचा ने चिल्लाकर कहा विंग। विंग चौंक गया। लंचा को समझ में आ गया कि विंग डर गया। लंचा ने कहा विंग, वो मुझे दे दो। विंग ने कहा तुम कौन हो? उसने उस ग्लास को और भी टाइटली पकड़ लिया। लंचा ने कहा विंग, शांत हो जाओ। विंग को बहुत ही गुस्सा आ गया। वो लंचा की तरफ बढ़ने लगा एंड वो लंचा को हर्ट करने ही वाला था। उसने कहा मुझे अकेले छोड़ दो। लंचा ने विंग के हाथ को टाइटली पकड़ लिया। इसकी वजह से विंग के हाथों से वो कांच का टुकड़ा नीचे गिर गया। लंचा ने विंग को टाइटली हग कर लिया। उसने कहा विंग, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो विंग के बैक को रब करने लगा। पहले तो विंग बहुत स्ट्रगल कर रहा था। धीरे धीरे विंग लंचा के चेस्ट में मेल्ट हो गया। कुछ टाइम बाद विंग शांत हो गया। धीरे धीरे उसे रियलाइज़ हुआ कि वो कहाँ पर है। उसके आसपास ब्लड है एंड वो चौंक गए। उसने कहा मेरे साथ क्या हुआ है? लंचा ने कहा कोई बात नहीं, तुम एक दौरे का एक्सपीरियंस कर रहे थे, अब वो ठीक हो चुका है, अब वो ख़त्म हो चुका है एंड मैं तुम्हारे साथ हूँ। लंचा विंग के हेयर को सहला रहा था। विंग ने कहा आई एम सॉरी। लंचा ने कहा इट्स ओके, तुमने ये सब जानबूझ के नहीं किया है। विंग ने लंचा को टाइटली हग कर लिया। विंग ने कहा मैं बहुत हैप्पी हूँ कि तुम मेरे लाइफ में हो लंचा। अगर तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे तो मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। ये बोल के उसने लंचा के लिप्स में किस कर लिया। लंचा ने भी विंग को टाइटली हग कर लिया। उसने ये केयर भी नहीं किया कि उसके आसपास कैमरास है। देन उसने विंग से कहा पहले मुझे तुम्हारे वुंड को ठीक करने दो, वरना इन्फेक्टेड हो जाएगा। अब रात को हर रोज़ की तरह विंग ने स्लीपिंग पिल्स लिया तो था, बट उसे नींद नहीं आ रहा था। वो बहुत ही ब्रेथलेस फील कर रहा था। उसे अचानक से बहुत ही डर लगने लगा था। उसे बहुत ही अकेलापन महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि अभी उसे लंचा चाहिए। वो लंचा को देखना चाहता है, अभी कि अभी। वो सुबह का वेट नहीं कर सकता। देन उसने डिसाइड किया कि वो अब लंचा के पास जाएगा, लंचा के घर। उसने लंचा के एक जैकेट पहना जो लंचा ने उसके लिए रखा था। देन वो अपने रूम के बाहर गया। वहाँ पे कोई भी डॉक्टर नहीं था, क्योंकि जो डॉक्टर गर्ट में थी वो दूसरे पेशेंट को चेक कर रही थी। तो विंग बहुत ही लकी था, उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं था। उसे अभी के अभी यहाँ से निकालना पड़ेगा। विंग ने देखा कि सिक्योरिटी गार्ड भी सो रहा है। वो सोच रहा था ये इतना इजी होगा मैंने सोचा भी नहीं था। एंड इस तरफ लंचा अपने घर में अकेले था, क्योंकि अंकल एंड भाई अभी तक वापस नहीं आए थे एंड वो साइलेंस को एंजॉय कर रहा था। वो सोने ही वाला था तभी उसको सुनाई दिया उसको विंडो में कुछ आवाज़ें हो रहे थे। वो इमीडिएटली बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वो कुछ देर के लिए रुक गया। उसे लग रहा था शायद उसने कुछ गलत सुना है। उसे फिर से सुनाई दिया कि कोई विंडो में टैपिंग कर रहा है, उसे बुला रहा है। लंचा धीरे धीरे विंडो के पास गया। जब लंचा ने विंडो खोला, विंग ने अपने बैलेंस खो दिया एंड वो लंचा के ऊपर गिर गया। गिरने के बाद विंग हंस रहा था, क्योंकि ये बहुत ही फनी सीन था। लंचा विंग को देखकर चौंक गया। उसने कहा विंग, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्योंकि उसे पता है कि विंग बार बार ऐसे हॉस्पिटल से आ रहा है, वो आग के साथ खेल रहा है। अगर किसी को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। एंड कुछ टाइम पहले ही वो दोनों एक साथ थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि विंग यहाँ पर चला आया? विंग ने कहा मैं सो नहीं पा रहा था। जब भी मैं अपनी आंखें बंद कर रहा था वो नाइटमेयर्स, उसकी वजह से मैं बहुत ही सफोकेशन फील कर रहा था। लंचा वो ड्रग्स
वो मेडिसिन्स कोई काम नहीं कर रहा, वो और भी ज़्यादा बुरा हो रहा है। तुम्हारे फेस देख के मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? मुझे ज़रूर बताना। हाँ, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।